Internal forces can change linear momentum but not the kinetic energy. Kinetic energy but not the linear momentum. Linear momentum as well as kinetic energy or neither of both. तो इंटरनल फोर्सेस जो हैं, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उनका जो इफ़ेक्ट है लीनियर मोमेंटम पे कैसे रहता है, फिर मैं बात करूँगा काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर एक सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाएं, इंटरनल फोर्सेस मैं मान लेता हूँ कि अभी भी प्रेजेंट है। इंटरनल फोर्सेस यानी कि आप मान लीजिए टेंशन हो गया इन अ रॉड या इन अ स्ट्रिंग, ये सब इंटरनल फोर्सेस में आ जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, ये टोटल मास है सिस्टम का, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन टोटल मास। तो मैंने m को यहाँ ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है तो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास ये भी ज़ीरो होगा, इसका मतलब m1a1 प्लस m2a2 ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा। ओके, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है या तो ज़ीरो होगी या 1 2 3 कुछ भी होगी, वो 3 होगी तो 3 ही रहेगी, 4 होगी तो 4 ही रहेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, और कांस्टेंट में वो ज़ीरो भी हो सकती है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो मास तो बदलेगा नहीं किसी भी हालत में, तो इसका मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा सेंटर ऑफ मास का। अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस तो मैंने माना कि लग रहे थे, तो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, स्टिल आप देखिए लीनियर मोमेंटम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंजेस विद इंटरनल फोर्सेस। तो चाहे इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उससे जो है मेरा लीनियर मोमेंटम वो नहीं बदलने वाला। मोमेंटम बदलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा तो मोमेंटम बदल जाएगा। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो क्या इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं? एक गन है, बुलेट फायर करा आपने, पहले तो गन रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी। जैसे ही आपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से बुलेट को फायर करा, गन रेस्ट पे थी, पीछे जाएगी, बुलेट आगे जाएगी। तो बिफोर फायरिंग द गन was at rest and after firing the kinetic energy of gun changes as well as of bullet. So मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल फोर्सेस ने काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि काइनेट इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज कर देंगे लेकिन लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए इंटरनल फोर्सेस काम कर लेंगे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस काम नहीं करते जब मेरे को लीनियर मोमेंटम चेंज करना है। लीनियर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही चेंज हो सकता है। थैंक यू।